नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो हमारा इसरो का एक यूनिट है थिरुवनंतपुरम में है, उसका टेक्नीशियन बी इलेक्ट्रीशियन का सेट ए का क्वेश्चन पेपर है। ये एग्ज़ाम हुआ था, ये 2019 फरवरी में हुआ था। आज हम उसका कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज ए। देखो, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है इनमें से कौन सा है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन या करंट ट्रांसफार्मर या नॉन ऑफ द अबव। देखो, जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वो वोल्टेज को कम करता है। मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर कोर है, ये इनपुट या प्राइमरी वाइंडिंग या आउटपुट या सेकेंडरी वाइंडिंग। अगर हम इधर 44 के भी इनपुट दे रहे हैं और आउटपुट निकल रहा है 88 के भी, तो डबल हो गया, मीन्स इंक्रीज हो गया। इस टाइप के ट्रांसफार्मर क्या कहेंगे हम? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अगर 44 देंगे, आउटपुट निकलेगा 22, तो हाफ हो गया, कम हो गया, स्टेप डाउन हो गया। तो इस टाइप के ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है? ना स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। तो देखो, ये जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये वोल्टेज को कम करता है, तो इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसका आंसर होगा आंसर बी। उसके बाद ये करंट ट्रांसफार्मर क्या है? इसको हम ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेप अप को कहाँ पर यूज किया जाता है? जनरेशन के लिए जनरेशन लाइन में यूज किया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कशन करेंगे। टर्न रेशियो ऑफ ए ट्रांसफार्मर 10। एक ट्रांसफार्मर का स्टेप अप ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो 10 है और उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। वोल्टेज करंट नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितना होगा? मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये है उसका इनपुट प्राइमरी वाइंडिंग, ये आउटपुट सेकेंडरी वाइंडिंग। इधर हम 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है, जैसे वेट का केजी होता है ऐसे ही फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज होता है। तो इनपुट हम 50 हर्ट्ज देते हैं, आउटपुट कितना निकलेगा? ना वही 50 हर्ट्ज ही निकलेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्रीक्वेंसी का कोई भी चेंजेस नहीं होता है, कुछ भी चेंज नहीं होता है। इनपुट जितना रहेगा आउटपुट भी उतना ही फ्रीक्वेंसी रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इन ऑयल फील्ड ट्रांसफार्मर, ऑयल का काम क्या होता है? मान लो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उसके अंदर ये कोर है, कोर में ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, ये सब ऑयल में, इधर ट्रांसफार्मर ऑयल फील्ड है। तो देखो, इसी ट्रांसफार्मर में ये ऑयल का काम क्या होता है ना? ये ऑयल का काम होता है प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने नहीं देता है। तो इसका काम क्या होता है? इंसुलेटिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसुलेटिंग एजेंट के लिए काम करता है। कूलिंग के लिए भी काम करता है, लेकिन मेन काम क्या होता है ना? वो इंसुलेटिंग करता है। तो ऐसे आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? सिलिका जेल ब्रेदर इज यूज इन ट्रांसफार्मर 4। देखो, ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के ये हमारा कंजर्वेटर ऊपर की तरफ होता है, उसमें ब्रेदर भी होता है। वो ब्रेदर के अंदर हमारा सिलिका जेल होता है। उसका काम क्या होता है ना? हमारा जो एनवायरनमेंट में जो हमारा मॉइस्चर होता है उसको वो अंदर की तरफ नहीं जाने देता है, बाहर में ही उसको ऑब्जर्व कर लेता है, जिससे मॉइस्चर अंदर नहीं जा सकता है। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, प्रिवेंटिंग मॉइस्चर ऑब्जर्वेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखो, क्वेश्चन नंबर 5, द टर्न रेशियो ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 100। टर्न रेशियो का फॉर्मूला क्या है? N1/N2। ये हमारा टर्न रेशियो का फॉर्मूला। N1 क्या है? प्राइमरी वाइंडिंग। मान लो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग। प्राइमरी वाइंडिंग का टर्न को N1 कहते हैं और सेकेंडरी वाइंडिंग का टर्न को N2 कहते हैं। तो N1/N2 इक्वल टू टर्न रेशियो, ये कितना है? 100 है। और प्राइमरी करंट, और इसका फॉर्मूला करंट के साथ I2/I1। N1/N2 इक्वल टू I2/I1। I1 क्या है ना? N1 में जो करंट होगा, I मीन्स एम्पियर करंट, और I2 है N2 में जो करंट होगा। तो देखो, N1/N2 इक्वल टू क्या है? 100 है, ये वाला 100। तो 100 नीचे कुछ नहीं मीन्स 1 है, इक्वल टू I2 नहीं है मालूम, I1 कितना है? 100 है, इधर 100 है। अगर I2 इक्वल टू कितना होगा? ये 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो I2 इक्वल टू 10,000। तो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? स्टार डेल्टा स्टार्टर इन 3 फेज इंडक्शन मोटर इज यूज मेनली। देखो, हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो अब हम स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज क्यों करते हैं?
क्योंकि जब ये मोटर स्टार्ट होता है तो इसमें स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहता है, जिससे ये हमारा मोटर ख़राब डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए स्टार्टिंग करंट बहुत ज़्यादा रहता है, तो इसीलिए हम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम ऑप्शन नंबर सी देखो, स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए हम 3 फेज इंडक्शन मोटर को जब स्टार्ट करते हैं तो अब स्टार डेल्टा स्टार्टर यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में है, क्वेश्चन नंबर 7, द पोल पिच ऑफ ए 10 पोल, पोल कितना है 10 पोल मोटर इज 2, पोल पिच कितना 2, पोल पिच 2, पोल संख्या 2 10, तो इसका स्लॉट कितना होगा? देखो इसका एक ऑप्शन है पोल, एक फॉर्मूला है पोल पिच इक्वल टू स्लॉट पर पोल। तो पोल पिच कितना है? पोल पिच 2 है, 2 इक्वल टू स्लॉट कितना है? स्लॉट नहीं हमें मालूम नहीं है, लेकिन पोल कितना 10, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू 20 होगा, तो ऑप्शन होगा, आंसर होगा 2। देखो तो पोल, इसका स्लॉट कितना होगा 20 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला है पोल पिच इक्वल टू स्लॉट बाई पोल, ये याद रखो, पोल पिच इक्वल टू स्लॉट बाई पोल। तो पोल पिच मालूम है हमें इतना, इधर 2 है और पोल कितना है 10 है, तो स्लॉट निकलेगा क्योंकि ये 10 जो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल टू 20 होगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल इलेक्ट्रिकल डिग्री ऑफ ए 4 पोल मोटर। देखो 4 पोल मोटर में इलेक्ट्रिकल डिग्री कितना होगा? जितना 4 इंटू देखो 180 इंटू नंबर ऑफ पोल, ये इलेक्ट्रिकल डिग्री इक्वल टू जितना भी पोल होगा उसको हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना पोल वाला 4 पोल, तो 180 इंटू पी के बदले क्या लिखेंगे? पोल कितना है 4 इक्वल टू 720, ये होगा आंसर। तो फॉर्मूला क्या हुआ 180 डिग्री इंटू पी मीन्स नंबर ऑफ पोल, तो आंसर होगा 720, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। उसके बाद 9, क्वेश्चन नंबर 9, डोमेस्टिक सीलिंग फैन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, हमारे घर में जो सीलिंग फैन होता है वो इनमें से कौन सा मोटर होता है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 2 फेज इंडक्शन मोटर, डीसी मोटर या ब्रशलेस मोटर। देखो ये जो डीसी मोटर, हमारे घर में डीसी नहीं होता है, एसी होता है सप्लाई, तो इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा। और 3 फेज, ये देखो 2 फेज तो नहीं होता है, ये सिंगल फेज, तो आंसर होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को हम यूज करते हैं डोमेस्टिक सीलिंग फैन, मीन्स हमारे घर में जो सीलिंग फैन है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। उसका क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है कम्यूटेटर इज यूज फॉर, हम कम्यूटेटर को क्यों यूज करते हैं? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में या 3 फेज इंडक्शन मोटर में या डीसी मोटर में या ब्रशलेस डीसी मोटर में। देखो कम्यूटेटर क्या करता है ना, कम्यूटेटर हमारा एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, तो ये कहाँ पर होता है? तो इसका आंसर होगा सी, डीसी मोटर में हम कम्यूटेटर को यूज करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।